वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स और इसमें आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है सेट समुच्चय। ओके, तो पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद जब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो आप सभी ध्यान से पहले हम ये सेट की डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इनको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो क्या होता है सेट? देखिए, सेट का मतलब ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ distinct objects called a set। तो यहाँ पर इस बात का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपकी जो डेफिनेशन है, तो इसमें क्या है यदि हम ध्यान से नोटिस करें, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। इसमें एक शब्द आया है वेल डिफाइंड। क्या शब्द आया है? वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का जो एक्चुअल मतलब है उसे अपन समझेंगे और आपका सेट का जो कंसेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए यहाँ पर जो वर्ड है ना वेल डिफाइंड, इसका मीनिंग आप समझिए। वेल डिफाइंड का एक्चुअल मतलब होता है अच्छी तरह से परिभाषित। तो इसे समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि 5 बबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर एक हम सेट बना रहे हैं 5 बबल्स का। ये बनेगा आपका AEIOU। आप सब जानते होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के जो 5 स्वर होते हैं वो होते हैं आपके AEIOU। तो इसको हम वेल डिफाइन आसानी से कर चुके हैं, इनको वेल डिफाइन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लें, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 बेस्ट प्लेयर इन इंडियन टीम, जब आप इसका आंसर सोचोगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग चॉइसेस में रहते हैं। जैसे किसी को MS धोनी पसंद है, किसी को सचिन तेंदुलकर, किसी को वीरेंद्र सहवाग, किसी को विराट कोहली। ये डिपेंड करता है वो पर्सन किसे पसंद करता है। तो यदि हम अलग अलग उनके नाम बताएंगे तो क्या वो वेल डिफाइन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। वेल डिफाइन आप ऐसे समझ लो एक ऐसा स्टेटमेंट जो कभी भी चेंज ना हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू अनदर स्टेट, यदि मान लो मैं किसी दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ और वहाँ पर भी यदि यही सेम क्वेश्चन पूछो टेल मी 5 बबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आंसर उसका AEIOU ही आएगा। लेकिन हमने उससे ये पूछना ना जस्ट हु इज योर बेस्ट प्लेयर, ये बताओ आपका बेस्ट प्लेयर कौन सा है। तो हो सकता है वो विराट कोहली बता दे, लेकिन अनदर पर्सन से यही हम पूछे ना तो उसका आंसर MS धोनी भी हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये चीज यहाँ पर वेल डिफाइन नहीं है, जो बेस्ट प्लेयर वाली बात है। तो वेल डिफाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसमें और भी कई बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे जनरली जो सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं। यहाँ पर हमने जो कैपिटल लेटर लिखा है ना उसमें इसको हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे और ये होता है AEIOU। क्या होता है? AEIOU। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाएगा, हमेशा। इसे आप याद रखना। लेकिन बाई चांस ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लिखा हुआ है, ये अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो अवयव हैं, इनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, जनरली स्मॉल लेटर में लिखेंगे। साथ ही साथ यही एक और पॉइंट क्लियर कर लो, आपको हम बता दें कि जो कुछ नाम के भी समुच्चय बनाए जाते हैं। जैसे किसी का नाम मोहन है,
किसी का नाम मोहन है, और आप याद रखिए जब मोहन नाम का हम सेट बनाएंगे तो इसका बनेगा M, O, H, A, N। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो, यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है जबकि किसमें, स्मॉल लेटर में। जब आपको हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो समुच्चय के जो अवयव होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। लेकिन इन केस आपको ये बात याद रखनी होगी कि बाई चांस किसी व्यक्ति का नाम आ गया, ना, तो वहाँ पर जब आप सेट बनाओगे तो वो किस में आएगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। और कुछ बातें समझो इसमें, ये आपका स्मॉल और कैपिटल का ये इतना मतलब आपको पता होना चाहिए। अब और इसमें आगे चीज़ें समझो, जैसे यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर में एलिमेंट्स को लिखा जाता है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये अपने आप में 5 हैं। और याद रखिए मैथमेटिशियंस जो रहे थे उन्होंने इसको नाम दिया कार्डिनल नंबर, यानी कि समुच्चय में उपस्थित कितने अवयव हैं। ए सेट हैज कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक समुच्चय में जितने अवयव होंगे उन अवयवों की संख्या कार्डिनल नंबर कहलाएगी। और इसे जनरली जो भी सेट होगा उसके आगे स्मॉल लेटर n लिखकर इसको डिनोट कर देंगे। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमने 3-4 बातें सीख ली, उनको हमेशा याद रखेंगे। पहली बात, समुच्चय को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से। इसके बाद इसके एलिमेंट्स को जनरली स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसके बाद अवयवों को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके। इसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे उनको कॉमास के साथ लिखा जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ओके। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। देखिए अब तक अपन ने ये जाना कि सेट समुच्चय क्या होता है, किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, इसके अलावा एलिमेंट्स को कब स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कब कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तक कब किसी समुच्चय में कैपिटल लेटर से आते हैं। अब बात करेंगे समुच्चय को बनाने की 2 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? 2। पहली विधि आपकी रोस्टर फॉर्म, दूसरी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। आप ऐसे समझ लो कि समुच्चय को आप 2 रूपों में लिख सकते हो, एक आपका रोस्टर फॉर्म और एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए यहाँ पर इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन कर्ली ब्रैकेट। आपको एक बात बताएं, पहली बात कि इसमें ना जैसे पॉइंट दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। लिस्टिंग एलिमेंट्स की लिस्ट बनेगी, सेपरेटेड बाय कॉमा, उन एलिमेंट्स के बीच में कॉमास लगाया जाएगा विद इन कर्ली ब्रैकेट, और उन एलिमेंट्स को हम किसके अंदर रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट। जैसे कि अब ना वही एग्जांपल लेते हैं AEIOU, और क्या ये चीज़ इस पर अप्लाई हो रही है, देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से नोटिस करें तो AEIOU ये 5 बबल्स हैं, ओके। क्या इनको लिस्ट नहीं किया गया है? बिल्कुल लिस्ट किया गया है। क्या ये सेपरेटेड बाय कॉमा के साथ सेपरेटेड किए गए या नहीं किए गए? देखो यहाँ पर किए गए AEIOU, सही तरीके से कॉमा से सेपरेट किए गए। क्या ये विद इन कर्ली ब्रैकेट हैं? तो आपका जवाब रहेगा हाँ, ये कर्ली ब्रैकेट में है। तो जब भी आप ऐसे किसी सेट को इस फॉर्मेट में लिखोगे, यही फॉर्मेट है आपकी रोस्टर फॉर्म। आप इस चीज को याद रखेंगे, ओके। इसके बाद आती है सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में सिंपल वे में बात करें तो इसमें डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट, इसमें किसी भी समुच्चय की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया जाता है। और इसे समझने के लिए आप कुछ बातों को नोटिस करते हैं। पहली बात, ए सेट डिस्क्राइब्ड बाय ए कैरेक्टराइजिंग property of Px of its element of x, the set described by x such that x Px holds। यहाँ पर property of x यानी property of x का मतलब होता है ये जो सेट है वो x की प्रॉपर्टी रखता है, x आपका यहाँ एक एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसी लैंग्वेज को यदि हम ऐसे लिखेंगे, वही सेट है यहाँ पर इस प्रकार से x such that
X is a vowel of English alphabet। यदि यहां पर हम बात करें तो देखो सेम प्रोसेस है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, सेम सेट है, लेकिन अंतर दोनों में कितना है, इसमें हमने इसको प्रॉपर्टी के अंतर्गत दर्शाया है, इसमें एलिमेंट तो नहीं लिखे हैं लेकिन लिखा हुआ तो ये सेम ही है ना। समझिए इस बात को, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में सेम है। यदि आपसे ये पूछे एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या एक्स हो सकता है, तो ए ई आई ओ यू, एक्स ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, और ओ और यू, और साथ ही यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, और इसके बाद ये आपका ये प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, ये है लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, इसको इसके अंतर्गत लिखा जाता है। तो ये इसका डिफरेंस है। साथ ही साथ आप इन डेफिनेशंस को भी नोट कर लीजिए। देखिए अपन बात करेंगे रोस्टर फॉर्म के कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम किस में चेंज करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। तो ये हमें सेट चेंज करने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम बात करेंगे आपके फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला है आपका सेट ए इक्वल टू हमें दे रखा है 2 4 8 और उसके बाद 16 32 64। अब इसको जब हम इसकी प्रॉपर्टी में शो कराएंगे तो x सच दैट x, ये कॉमन पार्ट रहेगा, हर किसी में x सच दैट x ही लिखा जाएगा। x इक्वल टू, यहाँ देखिए x इक्वल टू, ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, यदि हम ध्यान से देंगे ना तो ये कहीं ना कहीं ये शो करा रहा है 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, इधर 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो यहाँ पर ये नंबर इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 2 की पावर में ही है। किस चीज़ में, ये 2 की पावर में। तो ये है आपका 2 की पावर n, किस चीज़ में, ये 2 की पावर n। यदि 2 की पावर n में है तो हमें यहाँ पर नोटिस करना है, क्या नोटिस करना है, जो आपका n है ना, n, पहली बात n कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 6 है, क्योंकि वह 1 और 6 दोनों को इंक्लूड करना है, दोनों को इंक्लूड करना है। साथ ही साथ एक कंडीशन रखनी है, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। तो पहले समुच्चय में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म को हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं। यानी कि ये 2 to the power 1, 2 to the power, इसको हमने पहले आइडेंटिफाई किया, माइंड में आइडेंटिफाई किया, ये आपके सामने हमने शो करा दिया है। अदरवाइज यहीं से हमने दिमाग लगाया ये 2 का ही फॉर्मेट चल रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये फॉर्मेट है। तो इसको हमने कैसे उसकी प्रॉपर्टी में डिफाइन किया, x सच दैट x इक्वल टू 2 to the power n एंड n बिटवीन 1 to 6 एंड n बिलोंग्स टू ये आपका नेचुरल नंबर। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, इसे आप नोट कर लीजिए। अब सेकंड की बात करें तो ये आपका बी सेट है। सेकंड की बात करें तो बी में क्या दे रखा है हमें, देखिए ध्यान से, बी में हमें दे रखा है 5, 25 एंड 125 एंड 625। अच्छा, इसको अपन कैसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये आपको दे रखा है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। यदि ये भी इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है तो इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे लिखने का तरीका है x सच दैट x इक्वल टू 5 to the power n, x इक्वल टू 5 to the power n एंड n बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक n रहेगा आपका, यहाँ n बिटवीन 1 to 4 और इक्वल टू साइन रहेगा, और n आपका नेचुरल नंबर रहेगा। n क्या रहेगा आपका, नेचुरल नंबर
रहेगा। तो देखो जब भी आप n 1 to 4 है और 1 and 4 ऑल्सो इनके, तो n अपने आप में कौन है साहब, n अपने आप में 1 2 3 4, ये चारों के चारों नंबर अपने आप में n को बिलोंग कर रहे हैं। तो 1 जब आप रखोगे यहाँ तो 5 की पावर 1 आएगा, जैसे आप 2 रख 5 2 आएगा, फिर 3 फिर 4, और आपको ये वाला समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। तो इस समुच्चय को आप ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। इसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड की बात करें तो ये आपका सी आपका किस प्रकार से दे रखा है, ये पहला नंबर है 0, ये 3, इसके बाद 8 एंड 15 एंड 24 एंड 35। तो पहले तो आप ही इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्या आप इसमें पैटर्न पहचान सकते हैं, कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो किया जा रहा है। थोड़ा दिमाग लगाइए। यदि यहां पर बात की जाए तो यहां पर जो पैटर्न है ना, देखिए x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 एंड n इज बिटवीन, ये कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये इससे बिलोंग करेगा और आप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या हमें इससे प्राप्त हो रहा है, इसे नोटिस करो। तो हमें क्या करना है, पहले n से पूछते हैं कि n अपने आप में कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड कर रहा है। तो n बताएगा n किस किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, 1 से कर रहा है, 2 से कर रहा है, 3 से कर रहा है, 4 से, 5 से एंड 6 से। और जब इन वैल्यूज को आप रखोगे, जब इन वैल्यूज को आप रखोगे तो पता चले ये तो इक्वेशन है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 एंड 6 का स्क्वायर माइनस 1। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, ये 9, 9 माइनस 1 8 आएगा। इसके बाद 4 का 16 माइनस 1 15 आएगा। इसके बाद 24 आएगा एंड देन 35 आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी हो गया, ये हो गया और ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, उसे भी हम कैसे हम चेंज करेंगे रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में d इक्वल टू कितना है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। इसका पैटर्न आसान है। इसके पैटर्न को बनाने के लिए आपको करना क्या है, इसको आप ऐसे लोगो 1 + 1 एंड ये हो जाएगा 2/2 + 1, ये 3/3 + 1, ये 4/4 + 1 एंड ये 5/5 + 1। याद रखिए, अब यहाँ पर जो वैल्यू चेंज हो रही है, जो कॉमन वैल्यू है यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5। तो इस पैटर्न को यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें तो x इक्वल टू n/n+1, n ही तो चेंज हो रहा है आपका, और n यहाँ पर जो बिलोंग करेगा, कितने एलिमेंट है काउंट कर लो, 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो जाए n बिटवीन 5 to 1 and 1 to 5 and 1 and 5 ऑल्सो इंक्लूडेड एंड n बिलोंग्स टू क्या रहेगा आपका, ये नेचुरल नंबर रहेगा। और ये इसके ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसके बाद E और F, E की यही बात कर लेते हैं। E आपका बहुत इजी है, x सच दैट x, यहाँ पर x इज ए ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पर x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। और देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 9 ये सब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ऐसे ही E की बात करें तो E वाला जो सेट है ये F रहेगा आपका। यहाँ देखिए, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर है x सच दैट x और x इज अ इवन नेचुरल
नंबर, सेट ऑफ एक्स या इवन नेचुरल नंबर, यानी कि इसमें इवन नेचुरल नंबर का ये वाला सेट है। तो इस प्रकार से हमने रोस्टर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस लिए थे और जिनको किसमें चेंज कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए अब अपन बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। पहले हमने सीखा था रोस्टर फॉर्म को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये आपका ये प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट दे रखा है, यानी एक समुच्चय की इसमें प्रॉपर्टी दे रखी है, हम इसे कैसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करें। तो पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको नेचुरल नंबर पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर से मतलब है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। और साथ ही साथ इस कंडीशन में इनको अप्लाई करना चाहिए। यदि हम इसको इस कंडीशन में जोड़ें तो x इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 2n। तो कभी आपका जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है, तो जब आप n में 1 पुट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 पुट करोगे 2 2 या 4 मिलेगा, 3 पुट करोगे तो 6 मिलेगा, 4 पुट करोगे तो 8 मिलेगा, उसके बाद 10 12 14 16 डॉट डॉट डॉट, यही क्रम चलता जाएगा। यानी कि यहाँ पर ही आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। ये बेहद ही आसान प्रश्न था। इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। आपको पहले हम डिफाइन करा चुके हैं, डेफिनेशन बता चुके हैं। सेट बिल्डर, इन अ सेट बिल्डर फॉर्म वे डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेट। ये इसकी एक सेट की प्रॉपर्टी है और इसमें लिस्टिंग एलिमेंट्स बाय द कॉमास एंड इंक्लूडेड इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये वाली कंडीशन में कॉमास के साथ एलिमेंट्स को रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसकी कार्डिनल नंबर की बात करें तो नॉन डिफाइन है इसमें, क्योंकि इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो अब हम बात करेंगे x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर ऑफ 60, तो डिवाइजर ऑफ 60 होने का मतलब है आपको वो प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनमें कि जो कि डिवाइजर ऑफ 60 हो, यानी हमें 60 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स, और इसमें जो जो डिविजिबल होंगे और प्राइम होंगे उनको, उन एलिमेंट्स को हम काउंट 2 से ये कितना 30, अगेन 2 से ये 15, फिर 3 से ये 5 एंड 5 1। याद रखिएगा इसमें जब हमने इसको फैक्टर्स किए तो हमें एक तो 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर बना होगा, सर इस वाले 2 को क्यों नहीं लिया आपने। तो उसका मेन कारण है कि एक एलिमेंट एक बार, नॉन रिपीटेड एलिमेंट सेट में लिखे जाते हैं। तो इस सेट की बात करें तो पहला एलिमेंट 2, दूसरा 3, फिर 5 और ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, प्राइम नंबर्स की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। जैसे पहला प्राइम नंबर है आपका 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 5 7 11 13, उसके बाद 17 19 23 29 31 37 41 43, इसके बाद और भी हैं जैसे कि 47 53 59 61 एंड इसके बाद है आपका 67, इसके बाद 71 73, इसके बाद है 79, इसके बाद है 83 एंड 89 एंड 97। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ये बेसिकली आप सबको याद होनी चाहिए, ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये वो नंबर्स हैं जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दीज नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। इन संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, उसके ज़्यादा गुणनखंड नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन अच्छा लॉजिक वाला क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें क्या है, जैसे कि x सच दैट x या 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसका मतलब है कि आपको 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार से बतानी है कि उनका जो डिजिट्स होंगे, यानी कि
उनका जो यूनिट और टेंस इकाई और दहाई होंगे उनका सम, उनका योग कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसे यहाँ पर मान लो ये सी सेट है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सम 8 आना चाहिए। तो पहला नंबर है आपका 17, आप ऐड कर लीजिए 1 and 7 कितना रहेगा 8। अब किसी बच्चे के माइंड में ये 0 8 भी तो सर आ सकता है, नहीं हमें 1s and 10s काउंट करने हैं। इधर आप 0 कितनी भी लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसमें ओनली 1s है, यानी इसमें सिर्फ इकाई है। तो 17, उसके बाद 26, उसके बाद 35 और उसके बाद है 44, 53, 62, 71 एंड 80। और ये इसका आंसर हो गया, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म से इसको रोस्ट फॉर्म में ऐसे चेंज किया जा सकता है। और लास्ट है आपका इसका द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रायगोनोमेट्री। इसमें देखा जाए तो इसका समुच्चय बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स लिखने हैं, साथ ही साथ इनको कॉमास के साथ लिखना है। तो पहला एलिमेंट आएगा टी, फिर आएगा आर, फिर आएगा आई, फिर आएगा जी, फिर आएगा TRIG, फिर आएगा आपका O, अगेन N। अब दोबारा से O हम काउंट नहीं करेंगे, M ले सकते हैं। उसके बाद E, T को काउंट नहीं करेंगे, R को भी नहीं करेंगे और Y। तो यहाँ पर ये आपका एक सेट बन गया, यानी कि एक आप लेटर एक ही वाले ले सकते हो, क्योंकि इस सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं हो सकती। ओके, तो जस्ट नोट डाउन इट और टुडे क्लास इज ओवर।